जय श्री राम। फ्रीडम ऑफ स्पीच में आपका स्वागत है। अभी आपके सामने एक महत्वपूर्ण जानकारी कि जो निपुण शर्मा हैं और नवीन जिंदल को भाजपा से सस्पेंड कर दिया गया। भाई एक बात समझ नहीं आई, जिसने सही को सही कहा उसको ही सस्पेंड कर दिया गया, वो भी किसके कहने पर? एक इतना सा देश कतर, भाई इतना सही जितने में हम मूतते हैं उतना बड़ा वो देश है, उसके कहने पर भाई सस्पेंड कर दिया, जबकि सही को सही कहा उसके बावजूद। और रही बात कतर की, तो उसको तो ये देखनी चाहिए ना कि उसकी किताब में तो कितनी गंदगी भरी पड़ी है, उसे तो पहले डूब के मर जाना चाहिए था। अगर सही को सही बोल दिया तो मिर्ची किस लिए लग गई उसको? अब इतना बड़ा तो देश है, जितने हम लोग मूतने जाते हैं, उसकी बात सुन के हमारे जो हिंदू सम्राट हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी, भाई सस्पेंड कर दिया। अब भाई एक बात बताओ, एक महिला की इज्जत की खातिर महाभारत हो गया और ना जाने लाखों करोड़ों लोग मारे गए। अगर वो भी यही सोच लेते, चल कोई बात ना, बेइज्जती होगी तो होगी, चल आराम रहा, कोई दिक्कत ना है, तो फिर एक बात बताओ कि फिर तो महाभारत होती ही ना। ऐसे तो नारी का अपमान होता ही रहेगा, ऐसे तो नारी का अपमान होता ही रहेगा। अगर युधिष्ठिर ये सोच लेता, पर युधिष्ठिर ने ये नहीं सोचा और उसने कौरवों का समूल नाश कर दिया। ये तो हो गई जी महाभारत। अब सुन लो रामायण की बात। अगर भगवान श्री राम भी यही सोच लेते कि माता सीता को अगर अपहरण हो गया तो होने दे, मुझे कौन सी लड़कियों की कमी है, मैं दूसरी शादी कर लूँगा, ठीक है ना। पर नहीं, उन्होंने समुद्र पार करके लंका का समूल नाश कर दिया, पूरे वंश का नाश कर दिया, विध्वंस कर दिया। क्यों? क्योंकि नारी का सम्मान की बात थी। और हमारे हिंदू सम्राट प्रधानमंत्री जी, जब प्रधानमंत्री जी नहीं थे तो आपकी अदालत में कह रहे थे कि हम तो 125 करोड़ है, हमें तो कोई दबाव में नहीं ला सकता, बल्कि हम दुनिया पे दबाव बना सकते हैं। तो अब क्या हुआ? नुपुर शर्मा के सामने एक वाहियात आदमी शिवलिंग को फव्वारा कह रहा था और शिवलिंग का सोशल मीडिया पे मजाक उड़ाया जा रहा था। कोई कह रहा था कि लैटरिन में देख लो, वहाँ पे भी शिवलिंग है, कोई लीची में दिखा रहा था शिवलिंग है। तो तब तो कुछ नहीं हुआ। अगर नुपुर शर्मा ने अगर सही को सही कह दिया तो मिर्ची क्यों लग गई? और कोई अपनी इज्जत बचाने के लिए अगर लड़ता है तो तुम उसको सस्पेंड कर देते हो कि उसे तो ऐसा लग रहा था कि हमारे पीछे भारतीय जनता पार्टी है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं। पर अब क्या हुआ? अब तो कुछ हुआ ही नहीं ना। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि चित्र मत देखो, चरित्र देखो। अगर ऐसे ही नारियों का अपमान होता रहा तो ये सिंहासन भी उसी अग्नि में स्वाहा हो जाएगा, क्योंकि पब्लिक सब देख रही है। एक नुपुर शर्मा ने कहा कि मेरा एड्रेस सार्वजनिक ना किया जाए, पर एक वो रंडी टीवी और कई जो चैनल पत्तलकार जो चलाते हैं, उन्होंने पूरा छाप के सोशल मीडिया, ट्विटर सब पे मतलब हाईलाइट कर दिया। 1 करोड़ का इनाम भी रख गया कि भाई मार दो। क्या क्या उखाड़ लिया जब कमलेश तिवारी को मार दिया गया, ध्रुव त्यागी, और भी ना जाने कितने क्या उखाड़ लिया। कहने को केंद्र में हिंदुओं की सरकार कहा जाता है, पर मर तो हिंदू ही रहा है। मरे भी हम और माफ़ी भी हम मांगे। भाई वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात रही। इसीलिए कहता हूँ कि चित्र नहीं, चरित्र देखो। चरित्र देखना है तो भगवान श्री राम का देखो, और चरित्र देखना है तो युधिष्ठिर का देखो, कृष्ण का देखो, और पूरे पांडवों का देखो, अगर चरित्र की बात है तो। ये क्या हुआ कि कुछ एक मूतने का जितना स्थान होता है उतने बड़े देश कतर ने बोल दिया कि इस निंदा करी है, तो भाई माफ़ी मांगो और सस्पेंड कर दो। सस्पेंड कर दिया, ठीक है, पर माफ़ी भी मांगवानी है इस निंदा। भाई एक इतना छोटा देश, उससे तेल ले रहे हैं हम, तेल तो हम रूस से ले रहे हैं, और तेल ले भी रहे हैं तो हम तो ग्राहक है ना, और ग्राहक भगवान होता है। तो उस दुकानदार की क्या औकात है जो हमको ये बता रहा है कि इस निंदा हुई है। और जी यहाँ के जो हैं, जो कथाकथित हमारे
हिंदू सम्राट, उन्होंने भी फटाफट सस्पेंड लेटर निकाल दिया निजी नुपुर शर्मा का और नवीन जिंदल जी का भी। अगर सच को सच नहीं सुन सकते तो फिर क्या फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी का। और तुमने क्या उखाड़ लिया यूपी में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, नाक के नीचे कानपुर में दंगे हो गए, पत्थरबाजी हो गई, 50 से ज़्यादा बम फट गए और कितने लोग घायल हो गए। क्या उखाड़ लिया। हमेशा हिंदुओं को ही क्यों दबाया जाता है, क्यों मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की जाती है, और दबाव भी हम पे बनाया जा रहा है कि एक जितना मूतने का स्थान होता है उतना बड़ा देश हमको कह रहा है कि ये सब गलत हुआ है, इस निंदा हुई है, ये गलत है, वो हमें समझा रहा है। और हम एक इतना बड़ा देश और इतने बड़े ग्राहक होने के बाद हम चुपचाप सुन रहे हैं। अरे तू नहीं तो और कोई तेल दे देगा, तू ही रह गया है क्या। पर अब ये बात सोचने की है, अगर ऐसे ही नारियों का अपमान होता रहा तो एक दिन आपका सिंहासन भी उसी अग्नि में स्वाहा हो जाएगा, जैसे कौरवों का हो गया था और उसके बाद लंका का हो गया था। ऐसे ही आपका भी सिंहासन स्वाहा हो जाएगा। पब्लिक सब देख रही है जिस तरीके से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है ना, ये पब्लिक सब देख रही है। ये बहुत ही सोचने वाली बात है। एक लड़की सोशल मीडिया पे माफ़ी मांग रही है कि मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई, ये हो गई, फिर भी उसके बावजूद भी उसको सताया जा रहा है। तुम क्या सोचते हो कि जो खिलजी था ये क्या भारत में सोने चांदी लूटने आया था? ये पद्मावती को उठाने आया था। इनकी मक्कारियाँ इतनी हैं, इनकी इतनी गंदी नज़र है, उनके कारण लाखों करोड़ों स्त्रियों ने जौहर कर लिया। क्या किसी को ये भी नहीं समझ आता? इनकी किताब जो है ना वो गंदगी से भरी हुई है। इनको तो पहले ही वो कल्ट छोड़ देना चाहिए और उस किताब को देखे क्या, उसे पढ़ना तो बहुत दूर की बात है, उसे देखना भी नहीं चाहिए। पर खुद के दिमाग में इतनी गंदगी है और दूसरों को ये सलाह देते हैं। ये शिवलिंग को फुव्वारा बोलते हैं, राम को कहते हैं उनका अस्तित्व नहीं है, राम को अल्लाह ने पैदा किया, ये इस तरीके से बोलते हैं। और उसके बावजूद फिर भी इनको संरक्षण दिया जाता है। क्यों? इस दंगे में पीएफआई का हाथ है, क्यों नहीं पीएफआई को बैन किया गया? अगर कोई हिंदू संगठन कुछ कहता है तो उसके ऊपर आप तुरंत एक्शन ले लेते हो। क्यों? समझिए, हिंदू सम्राट बने हो तो उसको बनाए रखने के लिए आप नहीं तो कोई और गद्दी लेगा। गद्दी तो किसी फिर कोई चित्र की नहीं, चरित्र की पूजा होगी, और चरित्र की पूजा सबसे बड़ी पूजा है। बस आज के वीडियो में मैं यही कहना चाहता हूँ कि बहुत हो गई मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति। सबको पता है, सब कुछ पता है, उसके बावजूद भी गलत को गलत नहीं कहा जाता, सही वाले को हमेशा गलत कहा जाता है। इसीलिए सरकार से निवेदन है कि कुछ करें, कुछ ठीक करें। हमारे हिंदुओं के लिए एक ही देश है और उसमें भी चैन से कोई रहने नहीं देता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा आखिरी में कि नुपुर शर्मा को इंसाफ मिले, उनकी सिक्योरिटी दी जाए। बाकी जय श्री राम।